देखिए कोई फलन दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिए, कोई फलन दिया है e का पावर यक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है, आपका फंक्शन है, इसको भी क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो सोल्यूशन कैसे करना होगा, देखिए लेट जो आपने दिया उसको y मान लो, y इक्वल टू क्या हो गया, e का पावर यक्स का पावर 2। अब फंक्शन किसके रूप में, यक्स के रूप में। अगर यहाँ पर t होता या कुछ अन्य चीज़ होता तो उसके सापेक्ष लिखते, तो यहाँ पर लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर y है तो y का हो जाता है dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार d बाई डी एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर, और e के पावर कुछ भी हो, हम लोगों ने सीखा था, मतलब e का पावर x का अवकलन होता है e का पावर एक्स ही, ठीक। लेकिन जो उसके पावर में होता है उसका भी अवकलन होता है, समझ पाए। जैसे e का पावर क्या है, x है, तो e का पावर x तो हो गया, उसके बाद में जो उसके पावर में दिया रहेगा उसका अवकलन होगा। तो जैसे यहाँ पर इसका पावर में क्या है, x है, तो x का अवकलन भी हम लोगों ने सीखा था, डिफरेंशियल क्या होता है, 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी e का पावर x ही रहता है, समझ में आया। तो इसीलिए e का पावर x का अवकलन e के पावर x ही लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर e के पावर x के जगह पर कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब इसको समझो, यहाँ पर हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब e के पावर एक्स का अवकलन करोगे तो एक बार e के पावर एक्स ही रहेगा, ठीक। हमने e का पावर एक्स का पावर 2 लिख दिया, क्योंकि e का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स होता है, यानी इसकी जो पावर में रहता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। लेकिन जो पावर में होता है उसका फिर बाद में करते हैं अवकलन, जब उसका बाद में करते हैं तो यक्स है यहाँ पर तो 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी करोगे, e का पावर एक्स का पावर 2 है, e का पावर एक्स का पावर 2 का अवकलन e का पावर एक्स का पावर 2 हो गया। अब उसके पावर में जो दिया है उसका अवकलन करना है, तो इंटू लगाओ डी बाई डी एक्स ये इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये इसका क्या होगा, पावर 2। अब अभी हम लोगों ने बात किया था कि जैसे एक्स, कोई संख्या एक्स दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन के रूप में लिखा हो तो उसका होता है एन, एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है इसका अवकलन। अब यहाँ पर एन क्या है, एन क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्स रहेगा, तो यहाँ पर देखो एन क्या दिया है 2, यहाँ पर समझो एन की जगह पर 2 दिया है, तो जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका जब अवकलन करोगे तो e का पावर एक्स का पावर 2, ये तो इसी तरह रहेगा, फिर 2 क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स का मान 2x, एक्स का पावर क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करना होगा। इसी तरह तो है एक्स का पावर एन पहले एन लिखोगे, आगे आ गया एक्स का पावर एन माइनस 1, यानी 2 में से 1 फिर घट जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा 1 बचा, एक यहाँ पर देखो e का पावर एक्स का पावर 2, 2 में से जब यहाँ पर 2 रहेगा, एक्स का पावर 2 माइनस 1 केवल एक्स ही रहेगा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ पाए। तो आप लोग इसको भी लिखिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। फार्मूला का ही खेल है, जबकि फार्मूला अगर अच्छे से याद रहेगा तब ये सब चीज़ समझ पाओगे, नहीं तो बाकी सब भूल ही जाना है। अब अगला प्रश्न लिखिए, लिखो यहाँ पर फलन यानी फंक्शन लॉग साइन एक्स, ये सारे 2018 के क्वेश्चन दिए हुए हैं साल में, समझ में आए। अब इसको भी क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, अवकल गुणांक मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है। अब इसको भी लिखो यहाँ पर सोल्यूशन लेट, यानी माना y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माना y बराबर जो फंक्शन दिया है उसको लिख लो एक पहली बार, लॉग साइन एक्स, समझ पाए। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन देखो किस में दिया है, एक्स का, तो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो लिखो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई बाई वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, डी बाई डी एक्स यानी लॉग एक्स,
ये सारी चीज़ बता चुके हैं, समझ में आए। log x दिया हुआ है, इसका अवकलन होता है 1/x। ये तो आसान है समझने में, यहाँ पर x था तो वो अपन x हो गया, लेकिन जो इसके साथ में फंक्शन वो दिया हुआ है x, इसका भी अवकलन होता है, तो यहाँ पर केवल x है, तो x का जब दोबारा अवकलन करोगे तो x का 1 ही तो होता है, अभी हम लोगों ने सीखा है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझने का प्रयास ही कीजिए कि जैसे log x लिखा हुआ है, log x का हमने हो गया 1/x, लेकिन जो log के साथ में जो लगा रहता है उसका फिर अवकलन होता है, तो यहाँ पर x है, इसीलिए x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसीलिए बोल दिया जाता है कि log x का अवकलन क्या हो गया 1/x हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि log x के साथ में क्या है साइन, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब log का अवकलन क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा 1/sin x, इतना बात आसानी से समझ में आया। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर x था तो x का अवकलन की 1 हुआ, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो log के साथ में लगा हुआ है उसका अवकलन करोगे, तो यहाँ पर लिखो d/dx sin x। अब sin x का अवकलन होता है -cos x, तो ये हो गया -cos x sin x, जो बराबर होगा माइनस के cot x के। समझ पाए? तो आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ यही सब रहता है, फार्मूला का सबसे बड़ा रोल है, तो आप लोगों को फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। लिखिए फलन, अगला प्रश्न लिखो, देखो क्या हो, फलन sin x sin ex, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, इसको भी अवकलन गुणांक ही बताना है। लिखिए माना y बराबर क्या हुआ, जो फलन दिया है उसको लिख लीजिए sin ex। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या है x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, तो y का हो जाता है dy/dx। यहाँ पर देखो क्या साइन x के जगह पर क्या है e⁻x। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो होता है कि पूछा जाएगा कि दो फंक्शन दे दीजिएगा, उसका गुणनफल का अवकल गुणांक बताना रहेगा। इसे यहाँ पर देखो साइन x ex, इस तरह के क्वेश्चन में और इसमें अंतर है, समझ पाए। जैसे यहाँ पर साइन x एक फलन ये हो गया, ex एक फलन ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें क्या करना रहेगा, ये दो फलन है, दो फलनों का गुणनफल का अवकल गुणांक बताना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन के साथ x की जगह पर ex है, ठीक, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे होगे तो सॉरी इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो d/dx साइन e⁻x और उसके बाद में जो x के जगह पर दिया हुआ है उसका फिर बाद में अवकलन करोगे, तो यहाँ पर लिखो d/dx e⁻x। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर लिखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कास। पिछले वाले क्वेश्चन में शायद गलती हो गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग सही कर लीजिएगा। जैसे वहाँ पर क्या दिया हुआ था, साइन दिया था ना, साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो यहाँ पर माइनस लग गया था तो माइनस को हटा दीजिएगा, समझ में आए। साइन का होता है क्या, कास होता है, तो उसको माइनस को हटा दीजिएगा। साइन एक्स की जगह पर क्या है e⁻x, फिर ई का अलग से अवकलन करोगे तो e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा। समझ पाए, यही क्या हो गया आंसर। इसको चाहे एक स्टेप और आगे लिख दो, यहाँ पर x आगे कर दो कास e⁻x। समझ पाए, आप लोग इसको लिख लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में साइन का शायद माइनस लग गया था, माइनस कास एक्स, कास का होता है माइनस साइन एक्स। समझ पाए, साइन का होता है कास, कास का होता है माइनस साइन एक्स, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्या करना है, अवकल गुणांक बताना है। सेम प्रोसेस सब में भी है, लिखो यहाँ पर माना y बराबर क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसमें देखना है कि फंक्शन किसके रूप में है, x के रूप में, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इतना समझ में आया। अब लॉग का क्या होता है, लॉग ये पूरा हो गया यक्स, लॉग यक्स, तो लॉग एक्स का होता है 1 यक्स, तो हो गया अपान में यानी सेक यक्स प्लस टेन एक्स। उसके बाद में ये अभी सीखे हम लोग जो लॉग के साथ में एक्स लगा रहता है उसका भी अवकलन होता है, तो फिर एक क्या होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अलग होगा इंटू डी बाई डी एक्स सेक एक्स, फिर प्लस में लगा है, प्लस लगाकर फिर टेन का डी बाई डी एक्स टेन एक्स। अब इसका फिर क्या करना है, अवकल गुणांक बता दीजिए, अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसी तरह रहेगा, सेक का अवकलन क्या होता है सेक एक्स का, इस एक डायरेक्ट फार्मूला ही इसमें लिखना है, सेक एक्स का होता है सेक यहाँ पर देखो अच्छे से मल्टीप्लाई लगा दो, सेक एक्स टेन एक्स, फिर प्लस है, प्लस लगाए तो प्लस लगा दो यहाँ पर, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सेक एक्स टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स क्या कर लो कॉमन कर लो, तो हो गया सेक एक्स कॉमन हो गया तो बचा सेक एक्स प्लस क्या बचा टेन एक्स, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है ना, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बचा, नीचे भी क्या बचा है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स है, तो ये दोनों क्या गया कट गया, तो क्या बचा सेक एक्स। यही क्या हो गया आंसर। आप लोग इसको भी लिख लीजिए, बहुत सिंपल वे में है, क्योंकि केवल क्या है डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ है, पुट करते जाना है, सेक टेन काश उसमें बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ है, समझ पाए। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई फलन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, तो यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स से बताना है, यानी इसका अवकलन करना है, समझ पाए। तो इस तरह को क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको a जो दिया हुआ है यहाँ पर a और b क्या है ए बी, समझने का प्रयास कीजिए। चलो ठीक है, क्या बताना है डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी में बताएंगे। जो पहले फंक्शन दिया है उसको लिख लो, माना जो फंक्शन क्या दिया है, एक्स बराबर क्या है ए कास टी और वाई बराबर बी साइन टी। फलन किसके रूप में है, पहला फलन किसके रूप में, टी में, यहाँ में भी टी है, तो यहाँ पर लिखो, अलग अलग कर देते हैं हम, देखिए यहाँ पर y बराबर b साइन टी लिखो, यहाँ पर t है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है t है, तो x का क्या हो जाएगा dx अपान dt नीचे आ जाएगा, और a क्या है, a कोई है कांस्टेंट है, लेकिन उसको कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक। तो अगर ये कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर कोई गिनती दिया रहता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इस अगर दिया रहता है तो उसको बाहर कर लेते हैं। इसी प्रकार ये भी क्या है, एक कांस्टेंट के प्रकार के आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा अपन में क्या डी बाई डी टी और कास टी। इसी प्रकार यहाँ भी करना है, टी के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो ना, तो डी वाई बाई डी टी हो गया, और बी बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी साइन टी हो गया। अब कास टी साइन टी आ गया, ये तो फार्मूला ही है, साइन टी का क्या होता है, साइन टी का क्या होता है, तो डी एक्स अपान डी टी क्या आ गया
डी एक्स अपान डी टी हो गया ए, काश टी का होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस साइन टी। यहाँ पर है बी, तो बी तो इसी तरह रहेगा, साइन टी का होता है काश टी, काश टी हो गया। समझ पाए। अब आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई यहाँ पर है और डी एक्स यहाँ पर है, तो अब देखो आगे क्या होगा, डी वाई बाई क्या बताना है डी एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, क्योंकि डी वाई बाई डी टी यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है ना, तो वाई वाला पहले लिखोगे और फिर अपान में डी एक्स अपान डी टी, तो यहाँ से डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इसके बराबर इसका मान भी रख दो, जैसे डी वाई बाई डी टी क्या है बी काश टी, तो यहाँ पर लिखो बी काश टी, और यहाँ पर डी एक्स अपान डी टी किसके बराबर है, बी नहीं लिखे हैं, यहाँ पर बी लिखो, माइनस बी काश टी ए साइन टी। ये बात समझ पाए। डी टी से डी टी कट गया, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स बचा ये चीज़, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही बताना है ना, तो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर माइनस बी काश टी है, तो माइनस बी अपान ए काश अपान साइन, काश टी अपान साइन टी कितना हो गया, कॉट टी, किसके बराबर आ गया, कॉट टी के। समझ पाए। आप लोग इसको भी लिखिए, ये सारे 2018 के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में इसी तरह सारा ईयर वाइज करके सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, कोई फलन दिया है, फलन सेक स्क्वायर टेन इनवर्स यक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स का क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, यानी यहाँ पे भी क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स ही बताना है। तो लिखिए माना y बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स यक्स। समझ पाए। फंक्शन किस में दिया है, यक्स, तो लिखो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको लिखने का तरीका समझो, जैसे यक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा होता, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, देखो डी वाई बाई डी एक्स, आप इसको लिख सकते हो सेक टेन इनवर्स यक्स, क्योंकि ये यक्स है ना, तो इसके पूरे में स्क्वायर के रूप में, अगर यक्स के स्क्वायर के ऊपर रहता तो इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि सेक स्क्वायर पे है ना, सेक के पावर 2 है, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। उसके बाद में क्या करना है, अभी किसके रूप में बन गया, किसी कोई भी चाहे फंक्शन हो चाहे यक्स हो, अगर इसको पावर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, यानी यक्स के पावर यन, तो इस फार्मूले पर लगेगा, तो इसका होता है यन, यक्स के पावर यन माइनस 1, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है ना, तो 2 आगे आ गया, तो क्या बचा सेक, फिर टेन इनवर्स यक्स, और 2 में से फिर 1 घटाओगे तो उसी तरह रहेगा, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं 1 से। और उसके बाद में क्या करना है, जो फंक्शन दिया, जैसे आपने यक्स के पावर यन वाले, जैसे देखो यहाँ पर यक्स के पावर यन के रूप में आप इसको सॉल्व किए, फिर इसके जो फंक्शन दिया है उसका सॉल्व होता है, फंक्शन किया जाता है अवकलन, तो यहाँ पर यक्स है, तो यक्स का अवकलन करोगे तो एक ही रहेगा, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ ये क्या है, सेक टेन इनवर्स यक्स, तो इसको आप अलग से अवकलन करना होगा, डी बाई डी एक्स, इसका जब अवकलन करोगे तो सेक टेन इनवर्स यक्स। अब जैसे यहाँ पर सेक यक्स होता है, सेक यक्स समझने का प्रयास करो, सेक यक्स, तो सेक का होता है सेक यक्स टेन यक्स। समझ पाए। उसके बाद में यक्स लगा है, तो यक्स का अगर करोगे तो 1 हो जाएगा, यही तो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट कि सेक यक्स का अवकलन हो गया सेक यक्स टेन यक्स। लेकिन यहाँ पर यक्स की जगह पर टेन इनवर्स दिया है, इसीलिए इसका एक बार अवकलन और होगा, किसका, जो यक्स की जगह पर लिखा है टेन इनवर्स यक्स डी बाई डी एक्स। समझ पाए। अब यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ से लिखते हैं, इसके बाद में यहाँ पर है, ठीक। अब ये तो इसी तरह रहेगा 2 सेक
टेन इनवर्स यक्स। और सेक यक्स का होता है सेक यक्स। अभी हम लोगों ने देखा है कि सेक यक्स का होता है सेक यक्स टेन यक्स। समझ पाए? तो एक बार सेक यक्स यानी ये आ जाएगा सेक यक्स। यक्स की जगह पर क्या है? टेन इनवर्स यक्स। उसके बाद में टेन यक्स है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन यक्स। यक्स की जगह पर टेन इनवर्स दिया हुआ है। समझ पाए? उसके बाद में जब टेन इनवर्स का यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ है, टेन इनवर्स यक्स। टेन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ पाए? तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट इसका पुट कर देते हैं तो बटे में आ जाएगा। चलो यहीं पर कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझने का प्रयास कीजिए। जिसे यहाँ पर दिखा है टेन इनवर्स, एक टेन है और एक टेन इनवर्स में दिया है, यानी ये बटे में है। एक ऊपर है एक नीचे, तो कट के क्या 1 हो जाएगा, तो इसको हमने काट दिया। तो यहाँ पर क्या बचा? केवल यक्स बचा। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर 2 सेक यक्स और फिर यहाँ पर सेक यक्स टेन यक्स। कहीं प्लस तो नहीं लगा बीच में? समझ पाए? हाँ, 2 सेक टेन इनवर्स यक्स सेक टेन इनवर्स यक्स मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर में बन जाएगा, यानी 2 सेक स्क्वायर टेन इनवर्स यक्स इंटू यहाँ पर यक्स बचा था तो हमने इसको लिख दिया। और फिर ये क्या है? बटे में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए। दिया है 2 सेक टेन इनवर्स यक्स। यहाँ पर 2 है ना, तो उसको छोड़ो, पहले 2 को बाहर ही रखो। सेक टेन इनवर्स यक्स, यहाँ पर सेक टेन इनवर्स यक्स सेक टेन इनवर्स यक्स, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स यक्स बना लिया। यहाँ पर क्या है? टेन और टेन इनवर्स, तो टेन और टेन इनवर्स मतलब बटा होता है ना, बटे में आ जाएगा 10। इसको अगर इनवर्स हटाओगे तो बटे में नहीं आ जाएगा, तो ये दोनों कट गया। तो क्या बचा? यक्स। तो यहाँ पर केवल यक्स आ गया। और ये क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ पाए? तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कोई फंक्शन दिया हुआ है, साइन कर दो यहाँ पर, साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स यक्स का क्या है? होल स्क्वायर। उसमें भी क्या बताना है? यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक यानी dy/dx। तो लिखिए सोल्यूशन। जो फंक्शन दिया है उसको क्या करना है? y मानो, y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर हो गया, फिर कॉस इनवर्स का पावर 2 यानी कॉस इनवर्स एक्स का पावर 2 हो गया। इसको क्या करना है? एक्स के सापेक्ष में अवकलन गुणांक लिखो। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? y का होगा dy/dx। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, चाहे एक्स हो चाहे साइन इनवर्स कुछ भी, उसके पावर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो पहले क्या लगेगा? एक्स का पावर एन वाला फार्मूला, यानी एन आगे, उसके बाद में एन के पावर में से 1 घट जाएगा। तो समझ लीजिए एक्स है, तो एक्स के ऊपर पावर क्या है? एन 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया। चलो पहले डायरेक्ट नहीं करते, एक बार इसको लिख दो। dy/dx साइन इनवर्स यक्स का पावर 2 माइनस dy/dx कॉस इनवर्स का पावर क्या हो गया? 2। अब ये यक्स है,
एक्स का पावर क्या है 2 है, तो 2 आगे आ गया, जब 2 आगे आ गया तो क्या होगा 2, फिर एक्स 2 में से 1 घटाओगे कुछ मायने प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा केवल साइन इनवर्स यक्स। यक्स रहता है, यक्स होता है तो उसका अवकलन 1 ही हो जाता है। जैसे यक्स रहता है ना, तो यक्स का यहाँ पर समझो, ये यक्स है, यक्स आपने किया तो यन, एक्स का पावर यन हो गया, फिर यक्स का करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यक्स की जगह पर क्या है साइन इनवर्स यक्स, तो इसको फिर बाद में अवकलन करोगे, यहाँ पर लिखो डी बाई डी एक्स, फिर क्या होगा साइन इनवर्स यक्स का, यहाँ पर इनवर्स लगा, साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करोगे। इतना बात समझ पाए। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी यही काम, यक्स के यह इसको यक्स मानो और पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया तो क्या हो गया कास इनवर्स यक्स, और उसके बाद में भी कास इनवर्स यक्स का अवकलन होगा, यानी डी बाई डी एक्स कास इनवर्स यक्स। समझ में आया? अब इसको ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, अवकल गुणा डिफरेंशियल। तो यहाँ पर लिखो 2 साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स का होता है 1 अपान मल्टीप्लाई 1 अपान क्या होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर माइनस दिया है 2 कास इनवर्स, 2 कास इनवर्स यक्स। कास इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है, कास इनवर्स यक्स का अवकलन होता है जिससे दोनों सेम होता है, लेकिन कास का जब अवकलन बताओगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पाए? अब इन दोनों में देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 अपान रूट में ये, इसको तो क्या कर लोगे कॉमन कर लो, तो लिखो यहाँ पर 2 कॉमन क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया तो क्या बचा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, बचा क्या साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स। इतनी बात समझ में आया? यही क्या हो गया आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अवकलन वाला कि किस तरह अवकलन किया जाता है। केवल फार्मूला का खेल है, फार्मूला अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप लोग ये सब चीज़ समझ पाएंगे, नहीं तो फिर समझने में कठिनाई होगी। तो आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारा 2018 के क्वेश्चन ही है। अगला प्रश्न देखिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पाए? इसको भी क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बताना है। इसको भी देखो, लिखो सॉल्यूशन जो पहले दिया हुआ है उसको मान लीजिए y बराबर क्या है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर जो यक्स दिया हुआ है इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से लगाइए, x बराबर क्या कर दीजिए tan थीटा, x बराबर tan थीटा आप उसमें पुट कर दीजिए। तो x बराबर अगर tan थीटा पर पुट करोगे तो अगर यहाँ पर थीटा का मान अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा tan को उधर भेज दो, यानी थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x। ये हो गया ठीक। पहले आपने x बराबर tan थीटा किया है ना, x बराबर tan थीटा रखने पर तो x बराबर tan थीटा पहले इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ पाए? तो ये फार्मूला ही होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है tan 2 थीटा की। तो यहाँ पर लिखो y बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स है और tan है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है कि एक अगर इनवर्स में है, एक केवल सिंपल लिखा है, जैसे tan यहाँ पर लिखा है तो ये कट जाएगा ठीक। तो ये कट के केवल क्या बचा आपका, बचा y बराबर 2 थीटा। अब यहाँ पर देखो थीटा बराबर क्या की हो, जैसे x बराबर tan थीटा, तो tan को हमने इधर भेज दिया इस साइड में, तो आकर क्या हो गया भाग हो गया, तो उसको हम लिख सकते हो tan इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर रख दीजिए, तो y बराबर हो गया tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करने में आसान हो गया ठीक। तो करिए, लिखो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स, अगर टेन इनवर्स एक्स हो गया तो डी वाई बाई यहाँ पर देखो, चलो यहीं पर लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। टेन इनवर्स का या क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ पाए। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमको आसानी से उसका एक फार्मूले पर लाकर उसको आसानी से अवकलन बता सके। हो गया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन थे 2018 के लगभग, उसमें से आधा से अधिक क्वेश्चन लगभग हो गए, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछला चैप्टर हम पढ़ रहे थे सारणिक, जो सारणिक वाला चैप्टर था, उसमें भी यही प्रोसेस था कि हम लोग 2018 से लेकर 2018 यानी 19 से लेकर 2025 तक सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें लगभग 3 या 4 ईयर का ही पढ़ पाए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो उसमें क्या करना है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हैं, इनवर्स वाला निकालना हो या समीकरण निकाय वाला एक ही कॉन्सेप्ट पर है, और दूसरा जो बनता है वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, यानी उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो उसको कुछ क्वेश्चन ऐसे जो होंगे बताने लायक, उसको संडे करके हम बता देंगे। बाकी जो भी होगा आप लोग उसको लगा लीजिएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन हैं। उसका जो स्टेप अगर आपको पता चलेगा कि किसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन अगर लगाओगे तो उसको सारा क्वेश्चन लगा लोगे। तो आप लोग खुद लगा लीजिएगा। बाकी जो प्रूफ करने वाला है उसको हम संडे करके बता देंगे। और उसके बाद में जो ये आज वाला चैप्टर नंबर जो 5 स्टार्ट हुआ है, इसका भी जो फार्मूला जो क्या बताएं भाई, जैसे टेन इनवर्स का क्या हो गया, ये डायरेक्ट फार्मूला ही, तो इसके भी फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट थे उसको हमने पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी कॉन्टिन्यूटी वाला बाकी है, तो उसको भी जब कॉन्टिन्यूटी जब स्टार्ट होगा, जैसे अवकलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद में कंटिन्यूटी का अलग कॉन्सेप्ट है, तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताने के बाद में उसको भी एयर वाइज ही जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन उसको जब लगा लोगे तो मन में एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन भी होगा जितने भी क्वेश्चन होंगे जो भी होगा वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।